हैं और मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं हम बात करेंगे श्रद्धालु से, जो पुजारी जी है उनसे भी हम बात करने वाले हैं क्या इस मंदिर की हिस्ट्री है, क्या इतिहास है। पूरी ऑथेंटिक जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो के अंदर बने रहना दोस्तों। वीडियो में पूरी जानकारी मैं इस बीच आपको बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो के अंदर बने रहना। दोस्तों जैसे ही हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और हमें पीछे से एक देखने को मिला था रावत राघोदास द्वार। ये हमने जिस द्वार से हमने प्रवेश किया था वो द्वार कौन सा, हमारा रावत बाघो सिंह द्वार है। आप देख पा रहे हो जिस तरीके से, और इसी द्वार से हमने प्रवेश किया। और ये आपको बता दूं भयंकर भीड़ यहाँ श्रद्धालुओं की आप देख पा रहे हो दोस्तों, भयंकर भीड़ यहाँ से अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रही है। काफ़ी संख्या में मेला भी लगा, अपने आप में एक मेले का दृश्य और भी दिखाएंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूं दोस्तों आपके इस मंदिर के बारे में। दोस्तों आपको मंदिर की हिस्ट्री बताएं, राजस्थान के रावतसर तहसील का ये मंदिर, रावतसर कस्बा भी कह सकते हैं इसे। तो इस मंदिर की जो हिस्ट्री है थोड़ी सी इस पर बात करें। जनश्रुतियों और यहाँ पर उपलब्ध जानकारियों के अनुसार मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताऊँ तो थोड़ा सा जो इतिहास है वो अनोखा मिलता है हमें। कहा जाता है बीकानेर रियासत जो हुआ है, बीकानेर रियासत के अंतर्गत ये हमारी एक छोटा सा परगना हुआ करता था। रियासत रावतसर जो है अपने आप में कस्बा आया करता था उस टाइम। और यहाँ का हिस्ट्री जो है, यहाँ एक वैसे गढ़ भी है, रावतसर के अंदर एक गढ़ भी बना हुआ है, वो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा अलग है इसी लोकेशन से, ठीक है, यानी मंदिर से अलग है। बात करें हिस्ट्री की, बीकानेर रियासत के अंतर्गत एक शासक हम पढ़ते हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, बीकानेर का इतिहास हम पढ़ते हैं, उसमें एक नाम आता है राय सिंह का। और राय सिंह के एक सेनापति हुए थे रावत राघोदास सिंह, रावत राघोदास सिंह हुए हैं। और उन सेनापति की बात करें, वो राय सिंह के कहने पे जाते हैं गुजरात अभियान पे। अहमदाबाद की बात हम करें, अहमदाबाद के अंदर वो जाते हैं और वहाँ से क्या होता है दोस्तों, वहाँ से युद्ध होता है। युद्ध के लिए जाते थे एक सैन्य अभियान के लिए, और वहाँ दोस्तों भयंकर अकाल पड़ा। वो रावत राघोदास सिंह अपने भाइयों के साथ यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात के अंदर युद्ध के लिए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा। ज़रूरी थोड़ी होता है युद्ध हर कोई जीत जाए, कई बार कंडीशंस ख़राब होती है। तो इस बीच क्या हुआ दोस्तों, भयंकर अकाल पड़ा। उसके बाद में कहा जाता है कि रावत राघोदास सिंह को यहाँ से पर्चा होता है, एक पर्चा हुआ। उस पर्चे के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि क्षेत्रपाल जी की मूर्ति यहाँ से मिली थी बाल प्रतिमा के रूप में। बाल प्रतिमा के रूप में क्या मिली थी दोस्तों, एक मूर्ति मिली, और उसी मूर्ति की आज वर्तमान के अंदर पूजा की जाती है। और मूर्ति की बात करें, बाल प्रतिमा की मूर्ति एकदम स्पष्ट रूप से जो है मंदिर के अंदर है और विद्यमान है दोस्तों। हम पुजारी जी से भी बात करेंगे उस मूर्ति के बारे में, ऐसा क्या था। और आपको बता दूं उसी सैन्य अभियान के बाद में पर्चे होने के बाद में रावत राघोदास का यहाँ से आते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, वहाँ से जीतकर अपने भाइयों समेत, सैनिकों समेत यहाँ पर आते हैं। और रावतसर तहसील की बात करें हम, रावतसर तहसील के अंदर वैसे दुर्ग में पहुँचने से पहले ही क्या हो गया दोस्तों, रावतसर की कांकड़ पर इस मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है, और ये कांकड़ पर आपका मंदिर जो है वो बना हुआ है। और अब हम जाकर बात करते हैं पुजारी जी के साथ। और मंदिर की भीड़ आप जिस तरीके से देख पा रहे हो, बहुत ही भयंकर भीड़ यहाँ से आपको नज़र आ रही है दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं पुजारी जी महाराज से। तो यहाँ से पीछे का है ये मंदिर, अपने आप में मुख्य मंदिर रहेगा ये वाला। और यहाँ से इसी के साथ ये बाहर का दृश्य है कुछ इस तरीके से। मंदिर में भयंकर भीड़ के साथ हम पुजारी जी के पास पहुँचने वाले हैं। पुजारी जी से पहले हमने बात भी की थी और इस बीच हम पहुँच चुके हैं। साथियों अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर आने से हम बात करते हैं पुजारी जी से। पुजारी जी की बात करें तो यहाँ से हम इनसे बात करेंगे क्या है मंदिर का इतिहास। मैंने इससे पहले आपको हिस्ट्री बता दी है मंदिर के बारे में, लेकिन अब हम और जानने की भी प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत लाउड यहाँ से देख पा रहे हो कितना भयंकर भीड़ के साथ लाउड हो सकता है। तो सबसे पहले हम पुजारी जी से जानना चाहेंगे इनका नाम क्या है। तो पुजारी जी आप अपना नाम बताइए एक बार। सभी भक्तों को जय बाबा जी की। नाम श्री खेतरपाल मंदिर से राजेंद्र सिंह सुड्डा। अच्छा, राजेंद्र सिंह जी सुड्डा ये मंदिर के पुजारी यहाँ से आते हैं। तो क्या इतिहास रहता है इस मंदिर के बारे में, क्षेत्रपाल जी महाराज का मुख्यतः क्या इतिहास रहेगा? मंदिर का इतिहास देखो, बाबा जी की जैसे मानते हैं कि दक्षिण भारत में जो युद्ध छिड़ा था वहाँ पे अपनी यहाँ से सेना गई हुई थी, तो वहाँ पर बाबा जी ने जो पूर्वजों को दर्शन दिए थे कि यहाँ पे मेरी मूर्ति है और यहाँ से मूर्ति निकालो और रावतसर लेके जाओ, और वहाँ पे कभी किसी प्रकार का अकाल या कभी कोई बीमारी ग्रस्त कुछ भी मतलब कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
इसीलिए बाबा जी ने वहाँ बाल रूप में, बच्चे के रूप में जो तेल से नहाए हुए थे, उनके रूप में दर्शन दिए थे बाबा जी ने। अच्छा, बाल प्रतिमा के रूप में यहाँ पर खेत्रपाल जी महाराज की प्रतिमा प्राप्त हुई और उसकी यहाँ पर धोक पूजा की जाती है। श्रद्धालुओं के प्रति अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो इस बीच यहाँ से भीड़ भी है। तो पुजारी जी, एक बात हमने सुनी है और पढ़ी भी है, जनश्रुति भी कह सकते हैं इसको। हमने ऐसा सुना है कि जो दक्षिणी भारत के अंदर जो गए थे, जो हमारे राघव दास जी, तो उनका ऐसा मानना है वहाँ से जाने के बाद में उनके वंशज में से बताया जाता है कि उनके वंशज भी आज वर्तमान के सुड्डा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से पूजा कर रहे हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप। राघव दास जी हमारे भी पूर्वज थे और उनकी ही पीढ़ी, जैसे आज 17वीं पीढ़ी चल रही है हमारी, मतलब मैं हूँ, तो हम ही सुड्डा परिवार ही इनकी, बाबा जी की आदेश है इनका और इनकी ही कृपा दृष्टि है और इनके ही कृपा दृष्टि से हम पीढ़ी दर पीढ़ी दर हमारे बाबा जी की सेवा जो चल रही है वो कर रहे हैं। अच्छा, तो बिल्कुल देखो, आप अलग अलग रियासत के अंदर अलग अलग लोक देवी देवताओं के अंतर्गत जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंशज पूजा करते हैं। इसी तरीके से आपकी पीढ़ी आपने कौन सी बताई? हमारी पीढ़ी 17वीं मानो आप। 17वीं पीढ़ी के लमसम इनकी पीढ़ी जो है यहाँ से आती है। तो और पुजारी जी, यहाँ से भीड़ की बात हम करें तो भयंकर भीड़ रहती है। 3 महीनों के अंदर माने हम, चैत्र के अंदर और इसी बीच माघ भाद्रपद के अंदर भी अच्छी भीड़ रहती है। तो कितनी भीड़ का अंदाज़ा यहाँ से है? भीड़ वैसे चलते रहते, कंटिन्यू तो यात्री चलते रहते हैं, लेकिन उसके अलावा और अपने चैत में और आसोज में और माघ में, अब प्रथम जो एकम से लेकर पूरी पूर्णिमा तक अपने यात्री कंटिन्यू चलते रहते हैं। और जिसमें 14 आना ये बाबा जी की मेन रहेगी, तो उसके अंदर बाबा जी की 14 को ही मतलब भीड़ ज़्यादा रहती है। 14 जो है वो मुख्यतः भीड़ रहती है। कोई जन्म और मृत्यु से रिलेटेड कोई आता है खेत्रपाल जी महाराज से संबंधित? जन्म मृत्यु का इनका कोई रिलेशन डायरेक्टली कोई नहीं है जी। ये जो बचपन में आप बताया थे कि बचपन में बाल रूप में दर्शन दिए थे, तो इनके मतलब कोई जन्म गर्भ से पैदा नहीं हुए बाबा जी, और इनका दर्शन हुआ, मतलब गण छोटे थे शिव जी ने, तो उनके मतलब एक गण ये हैं और एक काला बिरू है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। वैसे ग्राम देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। एक यहाँ से चढ़ावे की बात करें पुजारी जी, चढ़ावा की बात करें, एक तो बकरा यहाँ से मुख्यतः आप दोस्तों देख पा रहे हो, सामने जो बकरा है, बकरा जो देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ से, इसका भी चढ़ावा यहाँ से लगता है। तो इसके बारे में क्या कहना है पुजारी जी आपका? चढ़ावा तो जैसे मीठे में हो गया, लड्डू हो गए मेन बाबा जी के। उसके अलावा बात रही बकरे की, तो बकरे पहले जो होती थी अपने मनोकामना पूरी होने के बाद तो बकरे छोड़ते थे, और पहले होती थी बलि, लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 25-30 साल हो गए, अपने बलि कर दी बिल्कुल बंद। और ये बकरे जैसे इनके कानों में मुंदर डाल के और वो बाड़ी डाल के कानों में उनको अमर जैसे छोड़ दिया जाता है, अमर छोड़ दिया जाता है बकरों को। इसके बाद में यहाँ से हम बात करें जड़ूला और एक जो नव दंपति यहाँ से आती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नव दंपति वो अपनी आस्था होती है, मेन मनोकामना यह मांग के जाते हैं कि हमारे बाबा जी शादी हो गई तो मेन सबसे पहले आपके ही मत्था टेकेंगे गणजोड़े का। और ये रीति नीति भी पहले से चलती आ रही है, मतलब उनके घर वालों की अपने आगे पीढ़ी दर मतलब सबसे पहले शादी होगी तो मेन मतलब यहाँ पे मत्था ही टेकना है। और हाँ, जुड़ोला मतलब पहला बच्चा हो गया तो उसका जुड़ला मतलब यहाँ पे उतरना है। और एक अंतिम सवाल पुजारी जी से रहेगा, उसके बाद में हम अपनी वाणी को जो है यहीं से विराम देंगे। एक हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं और वो वृक्ष है जाल का। राजस्थान के अंदर जालोर के अंदर भी वृक्ष है और यहाँ से भी हमें जाल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। जिस वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं, मंदिर के पश्चिमी दिशा के अंदर हम बैठे हैं, तो थोड़ा सा जाल वृक्ष के बारे में बताइए, कितने साल पुराने हैं, कब से इनकी क्या मान्यता रहेगी इनकी? जब से मंदिर की स्थापना हुई थी यहाँ पे, तब से ही ये मतलब जाल का पेड़ यहाँ पे है। और ये जाल का पेड़ भी ऐसे किसी जगह पे नहीं होता, ये धार्मिक स्थानों पर ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये जाल का पेड़ जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे जैसे मनोकामना के लिए धागे बांधते हैं अपने, और वापस मनोकामना पूरी हो जाती है तब मत्था टेकने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं वो अपनी मनोकामना के बाद यहाँ पे खोल के जाते हैं कांट। तो जाल के वृक्ष मंदिर स्थापना की, तो मंदिर की स्थापना लगभग 1593 के लमसम, हाँ 450-500 साल लगभग, तभी से ही ये पेड़ है। थैंक यू पुजारी जी का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, आपने इतना हमें टाइम दिया। ओके, थैंक यू डीपी चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये आप देख पा रहे हो क्षेत्रपाल जी महाराज की बाल प्रतिमा, यहाँ से उसकी पूजा की जाती है। बाल ग्रह के अंदर आप देख पा रहे हो क्षेत्रपाल जी महाराज, जो कि एक रावसर के धनी के रूप में जाने जाते हैं, रावसर क्षेत्र में अपने लोक देवता के रूप में विख्यात है, उनकी यहाँ से प्रतिमा रहेगी।